अगर ये मटेरियल का पैसा वेंडर्स को डालते हैं तो वो वेंडर्स की लिस्ट हम कह रहे हैं, बार बार मैंने वीडियो साहब को रिटर्न में भी भेजा है, व्हाट्सएप भी किया है कि आप रिटर्न आप अपनी एक नोटिस निकालिए, हर पंचायत में लगाए कि हमें पता चले कि हमारे इलाके का, हमारी पंचायत का, हमारे वार्ड का कौन वेंडर है। ये मटेरियल का पैसा जब आता है तो गायब क्यों होता है? वार्ड मेंबर है वसीम, उसकी भाभी की डिलीवरी होती है, उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, उसको आप लोगों ने उसके लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, चाहे उसने काम किया था या ज्यादा काम किया, उसको आपने पेमेंट क्यों नहीं दी? तो बना था मानने वाली बात आपने बहुत अच्छी बात बोली। मसला यह है कि हमें छोटे मुलाजिम, हमने पहरा देना है अपनी नौकरी को। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मतलब जैसे एथराइजेशन हमारी हुई है, जैसे काम हुए हैं, जिसके पहले बिलें आई हैं, जिसने पहले काम किया है, जिसकी पहले शीट निकली है, उसी हिसाब से एथराइजेशन के हिसाब से मैंने पेमेंट की। आपको मैं ये दिखाऊंगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। उसका काम मुकम्मल है या नहीं? उसका काम मुकम्मल है या नहीं? उसने काम किया है या नहीं किया? मेरी बात, इस वक्त हमारे पास वो एक विक्टिम है। हाँ, बिल्कुल। हॉस्पिटल वालों ने भी उसको विक्टिम बनाया और यहाँ ब्लॉक दफ्तर वालों ने भी विक्टिम बनाया इसको। ना उन्होंने वहां से इलाज किया, यहाँ आप लोगों ने उसको पेमेंट नहीं किया। अगर हमने किया होगा ना, पेमेंट क्यों नहीं हुई उसको? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मान ही नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। डीसी साहब से मेरी इल्तिजा है, इस चीज पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि अगर इन्होंने 7 लाख यहां से डिसबर्स किया है तो मेरे हायर सेकेंडरी के बच्चों का जो हक इन्होंने दबाया है, जो हक इन्होंने छीना है, एक एक रुपया वसूल करके वहां मेरे बच्चों को, मेरे हायर सेकेंडरी, नाना की हायर सेकेंडरी बहुत फार फलंग एरिया में पड़ती है, वहां के बच्चों को एक एक डेस्क मिल, 7 लाख में पूरी हायर सेकेंडरी के लिए डेस्क आ सकते हैं, लेकिन नहीं है। इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इंक्वायरी में सब कुछ सामने आ जाए। आदाब, अस्सलामु अलैकुम। शकील साहब, आपको तकलीफ इसलिए दी है, यहां इस वक्त हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस ठाठरी में हैं। ये मेरे साथ लोग जो हैं ये पंचायतों के ज़ी-शऊर लोग हैं, कुछ लोग इसमें नुमाइंदे भी थे पंचायतों के। लेकिन बदकिस्मती ये है, सबसे पहले हमारे ब्लॉक या हमारे ठाठरी की बताऊं मैं आपको, यहाँ हमें जब भी एडमिनिस्ट्रेटर मिला तो उस शख्स को यहाँ का एडिशनल चार्ज होता है, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो बाकी अफसर हो। बहुत कम अफसर हमें यहाँ मिलते हैं जिनको परमानेंट पोस्टिंग यहाँ होती है। इसी तरह से हमें यहाँ ब्लॉक ऑफिस में जब भी हम यहाँ आए तो वीडियो का हम यही सुनते हैं वो कारा में है। मुझे लगता है वो कारा में भी नहीं होते होंगे, कारा वालों को कहते हैं हम ठाठरी में हैं। यहाँ कोई भी वीडियो साहब का इस मतलब एक हफ्ते का कोई शेड्यूल होता, इस हफ्ते में कौन कौन से दिन यहाँ रुकेंगे वो और लोगों से मिलेंगे, लोगों की मुश्किलातों का अजाला करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हमें देखने को मिला है। सबसे पहले मैं यहाँ से डीसी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एसीडी साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें परमानेंट वीडियो दिया जाए, परमानेंट पोस्टिंग जिसकी यहाँ हो, विद इन नो टाइम यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। और जब तक वो ऐसा होता है तब तक यहाँ पे वीडियो साहब का शेड्यूल होना चाहिए, किस किस डेट को यहाँ और किस किस दिन यहाँ बैठेंगे हफ्ते में, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये है, यहाँ मटेरियल का पैसा जो आता है, यहाँ लोगों का 19-20 का बैलेंस है, 20-21 का बैलेंस है, 22-23 का बैलेंस है, 23-24 का बैलेंस है, इवन के 16-17 का तो हड़प ही कर गए हैं। और आज जो पैसा आया है मटेरियल का, पिछला इन्होंने देखा ही नहीं, पुरानी लाइबिलिटी इन्होंने दी ही नहीं। नए लोगों की जो मुझे सुनने में आया है, जो लोगों की जुबानी आपने भी शकील साहब सुना, यहाँ पे फाइल्स सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की निकाली गई जिनकी सुपारिश थी, या सुपारिश है या कोई और मसला है, और क्या है ये लोग भी जानते हैं और डिपार्टमेंट भी जानता है। हम इसलिए यहां से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, अगर सोमवार तक ये मसला हल नहीं हुआ, यहां एक बंदा विक्टिम है, ये यहां पंचायत ठाठरी 20 है, वसीम, इनकी भाभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में एडमिट है, आज शायद जम्मू है। ये लोग सोशल मीडिया पे डोनेशन मांग रहे हैं इलाज महाराज के लिए, लेकिन अफसोस है इन लोगों ने यहाँ काम किया है, मटेरियल का पैसा आता है, यहाँ के मुलाजमीन ने भी एक्सेप्ट किया कि इसके बारे में फोन आया था, लेकिन पेमेंट नहीं होती है इस बंदे को, पिक एंड चूज करके यहाँ पेमेंट हो रही है। यह सबसे बड़ी जलालत है हमारे लिए भी और इस डिपार्टमेंट के लिए भी और यहाँ के मुलाजमीन के लिए। अगर यहाँ जो बंदा मुश्किलात में हो, जब उसकी सुनवाई नहीं होगी, जो बंदा वार्ड मेंबर रहा हो, जब उसकी सुनवाई नहीं होती, आम बंदे की सुनवाई कहां है? यहाँ के जीआरएस, यहाँ के जेईज, यहाँ के सेक्रेटरीज, ये सब गुंडागर्दी करते हैं। अब हम इनको अलल ऐलान इसलिए कहते हैं कि इससे पहले यहां लोगों ने नुमाइंदे चुन के दिए थे, जिम्मेदारी नुमाइंदों की थी।
हम इस ऑफिस में इन 5-6 सालों में कभी भी नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने ही नुमाइंदे चुन के भेजे थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज अगर ऑनलाइन सिस्टम ये कहते हैं, फिर भी लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। काम एक पार्टी कर रही होती है, अटेंडेंस किसी और को लग रही होती है। मुझे यह समझ में नहीं आती है, जिस जीआरएस को अटेंडेंस लगानी है उसने अपने चमचे रखे हैं जो उसके फेवर में काम करते हैं पंचायत में, उनको एप्लीकेशन देके बिना किसी अथॉराइजेशन के उनके पास एप्लीकेशन दी है, वो अपनी मर्जी से अटेंडेंस लगाते हैं। किसकी लगाते हैं किसकी नहीं, ये अब वक्त फैसला करेगा जब हम सारा कच्चा चिट्ठा सामने डालेंगे एसडी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, फिर इन जीआरएस को पता चलेगा कि आप कितना सही करते हो। और जब पेमेंट की बात आती है, अगर ये मटेरियल का पैसा वेंडर्स को डालते हैं तो वो वेंडर्स की लिस्ट हम कह रहे हैं बार बार, मैंने वीडियो साहब को रिटर्न में भी भेजा है, व्हाट्सएप भी किया है कि आप रिटर्न आप अपनी एक नोटिस निकालिए, हर पंचायत में लगाए कि हमें पता चले कि हमारे इलाके का, हमारी पंचायत का, हमारे वार्ड का कौन वेंडर है। ये मटेरियल का पैसा जब आता है तो गायब क्यों होता है? वो बंदा है भी एबल मटेरियल डालने के, वेंडर के लिए एबल है या नहीं है? आपने तो मुझे जहां तक मेरे पास लिस्ट आई है, मुझे लगता है हर पंचायत में मुलाजमों ने अपने फेवर के लोग रखे हैं। ये सच है कि गलत है? देखो, ये सब लोग चुने हुए नुमाइंदे थे, ये भी नुमाइंदा था, ये भी वार्ड मेंबर, नायब सरपंच था, ये भी था, ये भी था, तकरीबन इसमें सारे लोग पंचायत के नुमाइंदे थे। ये शख्स भी था और भी लोग हैं जो पंचायत। इन लोगों के साथ आप बताइए मुझे, आम लोगों के साथ क्या होता होगा? तो मैं यहां से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खास करके वीडियो ठाठरी को बताना चाहता हूं, अगर मंडे तक ये मसला हल नहीं हुआ तो हम यहां आपके ऑफिस में पूरी आवाम, पूरे ब्लॉक के लोग लेके आएंगे। हम यहां से उठने वाले नहीं हैं, ये आप पता कर सकते हो किसी और जगह से भी। दूसरी बात, मैंने पहले भी यहां पे ये बात कही थी, शकील साहब, मेरी पंचायत नान्ना है, नान्ना में एक हायर सेकेंडरी है, यहां पे पैसा आता है, एक नया प्लान दिया गवर्नमेंट ने, एस्पायरेशनल पंचायत डेवलपमेंट फंड, 10 लाख आता हमारी पंचायत में। मैंने 1 महीना पहले जब मैंने सुना वो हायर सेकेंडरी को दिया है, उन्होंने वहां पे डेस्क बच्चों के लिए दिए हैं। फिर मैं बीडीओ साहब के पास आया, मैंने बीडीओ साहब से कहा कि वहां डेस्क 100-150 टोटल गए हैं, 7 लाख पैसा निकला है। फिर उन्होंने किसी और कहीं और से लाके थोड़े से और डेस्क भेजे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। डीसी साहब से मेरी इल्तिजा है, इस चीज पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि अगर इन्होंने 7 लाख यहां से डिसबर्स किया है तो मेरे हायर सेकेंडरी के बच्चों का जो हक इन्होंने दबाया है, जो हक इन्होंने छीना है, एक एक रुपया वसूल करके वहां मेरे बच्चों को, मेरे हायर सेकेंडरी, नाना की हायर सेकेंडरी बहुत फार फलंग एरिया में पड़ती है, वहां के बच्चों को एक एक डेस्क मिल, 7 लाख में पूरी हायर सेकेंडरी के लिए डेस्क आ सकते हैं, लेकिन नहीं है। इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इंक्वायरी में सब कुछ सामने आ जाए। और अगर ये 10 लाख, 3 लाख से ऊपर टेंडर होता है तो 10 लाख का टेंडर क्यों नहीं हुआ है? मुझे लगता है, जहां मुझे सुनने में आया है, बीडीओ ने, कंसर्न उस वक्त के बीडीओ ने किसी अपने दोस्त को यहां परचेज करने के लिए वो चीज दी है और रफ्ता रफ्ता वहां पे क्या किया, जब इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी में सब कुछ आ जाएगा। एक चीज और है, एक बंदा यहां पे बिलाल अहमद नाम से है, ये हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है, जिसकी पेमेंट यहां से, जिसकी यहां से सैलरी निकलती है, MIS ऑपरेटर नहीं है यहां पे, उसकी ड्यूटी यहां पे है, लेकिन वो यहां पे कभी लोगों ने देखा नहीं है। अगर उसकी यहां पे सैलरी निकलती है, वो बैठा कहां है, इसका पता हमें चलना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए। जबकि यहाँ MIS ऑपरेटर भी नहीं है, यहाँ पे काम भी नहीं होता है लोगों का, और जब देखो तब यहाँ पे लोगों के साथ तमाशा बनता है। और मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की सिविल इंतजामिया से, कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई लोगों के साथ, उसके जाती तौर जिम्मेदार बीडीओ साहब होंगे, क्योंकि इन्होंने अब हर पंचायत में एक गुंडागर्दी मचा के रखी है। और जब लिस्टें सामने आएंगी वेंडर्स की, तो आप देखेंगे जितने भी जीआरएस है उनके फेवर के या उनके रिश्तेदार उसमें वेंडर होंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आज तक यहां पे ऑडिट कभी नहीं हुआ है। हर पंचायत का ऑडिट पंचायत हेडक्वार्टर पे होना चाहिए और लोगों को सामने आनी चाहिए वो फाइलें जिनकी पेमेंट होती है। लोगों को कभी कुछ बोल के ठगाया जाता है, झूठ बोल के यहां से वापस भेजा जाता है। ऑडिट होना चाहिए पंचायत के, हर पंचायत हेडक्वार्टर में, और हर एक फाइल का। और जो एफटीओ बनता है यहां पे, वो इनवॉइस भी पब्लिक में लगनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले अगर एक काम 10 लोगों ने किया है तो पेमेंट कितने लोगों को जा रही है। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो यहीं से होती,
होती है, क्योंकि अनस्किल्ड में भी जहां 10 लोग काम कर रहे थे वहां 20 लोगों को पेमेंट जा रही है, और उन लोगों को भी पेमेंट जा रही है जो यहां पे है ही नहीं, बल्कि अपने स्टेशन पे भी नहीं है, ठाठरी ब्लॉक में भी नहीं होंगे, वो कहीं और काम पे होंगे। तो मेरी इल्तिजा रहेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस पे काम नहीं और वसीम की पेमेंट नहीं होगी, तो मंडे को हम यहाँ काफी लोग लेके आ रहे हैं, उसके जिम्मेदार वीडियो साहब होंगे। वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो वक्तन हमारे पास आते हैं, हमारी फरियाद डीसी साहब तक पहुंचाते हैं। देखिए, जो मटेरियल की बात चल रही है, आज अटेंडेंस बिल्कुल बंद है हमारी पंचायत में, क्योंकि मटेरियल नहीं है, वेंडर्स मटेरियल नहीं डाल रहे हैं। और जो मटेरियल आया था, तो ये कह रहे हैं कि 2,74,000 यहाँ पे आया, तो गया कहाँ? ये कह रहे हैं सीरियल वाइज हम मटेरियल निकालते हैं। इनने सीरियल वाइज नहीं निकाले हैं। यहाँ इन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे सिफारिश, जिन लोगों की सिफारिश होती है उन्हीं की फाइलें निकाली जाती है। ये अब अभी आपने अंदर भी बात सुनी, लेकिन हमने पहले भी डीसी साहब, एसीडी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी फाइलें नहीं निकाली जा रही हैं। हमें जब ही हम ब्लॉक में आते हैं तो कहते हैं कि पैसा ख़त्म हुआ। 2 बार 3 बार ऐसे 19-20 बकाया हमारा, 20-21 बकाया है, 21-22-23 ऐसे ऐसे लगभग ये 4-5 लाख मेरे वार्ड का बैलेंस है। तो पंचायत का तो कम से कम 30-40 लाख बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन यहाँ इन्होंने गुंडागर्दी चलाई है। मैंने वीडियो साहब को भी कल फ़ोन किया कि कुछ लोग जो है कि मजबूर हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पे सीरियल वाइज चल रहा है। ये सीरियल वाइज क्या है, हमें दिखाइए। ये पब्लिक में क्यों नहीं बोलते हैं सीरियल वाइज चलता है? नहीं, ऐसे अंदर चला रहे हैं कि यह है इसकी फाइल या उसकी फाइल। फ़ोन आया ऊपर से, नहीं जी इसकी फाइल निकालनी है तो निकाल दी। बाकी मेरा इतना ही है, शुक्रिया। सर, मैं एक्स मेंबर हूँ। यहाँ मुख्तार साहब बैठा है मेरे सामने, इसको जियो टैग किया JRS ने, और तारिक मेट है हमारा, गए वहाँ पे 7 बार इसको डंगा दिलाया। 3 दिन निकाले शीट पेमेंट। 3 दिन के बाद कोई इसकी डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं। सामने खुद बैठा है, JRS को करता है फ़ोन, ना वो फ़ोन उठाता है, खान साहब को फ़ोन करता है। ये तो डीसी साहब के फ़ोन नहीं उठाते, तो हमारे क्यों उठाएंगे? हम कौन है? अब हम डीसी साहब डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन मसलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमसे हो रहा है ये दूसरों से नहीं हो जाए, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया। अब इस वक्त मेरा भाई है उस साइड, मतलब हमें ये नहीं बोलता है सेक्रेटरी और JRS से वीडियो कि आपकी फाइल किस नंबर पे, सीरियल नंबर पे। मतलब कल से हमारे 4 बार आए, मैं और मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब जी के पास गए, वो नहीं बोल रहा है, सेक्रेटरी के पास गए, वो नहीं बोल रहा है। वीडियो साहब कल कहरा में थे, मैंने फ़ोन भी किया, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अच्छा, इसको बेचारे को मतलब मकान केस आया था कि मकान केस आई, से 3 जगह बनाया इसको मकान केस। ये कितनी नाइंसाफी है ठाठरी भी में, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। हमें और धमकाते हैं और डराते हैं, तुम ये गलत हो, तुम खामोश बैठो। अब कितना सब्र करेंगे हम भी? हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। और दूसरी बात, जो मटीरियल इस वक्त काम, मतलब मेरा काम है, इसका है, मतलब हमारे 2 दिन की शीटें निकाली है। अगर इन्होंने अल्ताफ साहब वेंडर रखे हैं तो वो हमें मटीरियल क्यों नहीं दे रहे हैं? हम काम से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी अपसेट ना लगे। और हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है और एसीडी साहब से कि हमें मटेरियल भी इस बार मिलना चाहिए। देखिए राजेश साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इस टाइम हम यहाँ वीडियो ऑफिस में आए हुए हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं लोग आए हुए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पता नहीं है वीडियो किस दिन को, किस डेट को बैठे, उनका कोई शेड्यूल नहीं यहाँ पर। सुनने में आया कि उनकी ड्यूटी कहरा में भी है और यहाँ ठाठरी में भी है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर एक शेड्यूल होता है जो यहाँ लगा होना चाहिए, लोगों के बीच में आपके माध्यम से वो शेयर होना चाहिए था कि यहाँ किन दिनों में जो है वीडियो कितने दिन बैठता है, कहरा में कितना बैठता है। वैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो डिक्टेटरशिप की यहाँ बात हो रही है वो 10 सालों से चले आ रहा है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक टेंडर निकलता है, जो यहाँ ये क्या कहते हैं, डस्टबिन हर पंचायत में दिए गए थे, उनका 5 लाख समथिंग कुछ एक टेंडर निकला है। लेकिन मैंने खुद बजरिया खुद मैंने एसीडी साहब को कॉल की, वीडियो साहब को कॉल की कि जो आपने टेंडर दिया है वो ठेकेदार कौन है। कोई सुनने में आया बदरा को कोई ठेकेदार है, लेकिन पूरे साल जो पिछला साल गुजरा कोई किसी जगह नहीं, कोई डस्टबिन साफ नहीं किया गया और जो पैसा है वो निकाला गया। और सीधा आप जब वो फाइल खोलोगे, जब मैंने बात की वो बता रहे हैं हमने पेमेंट नहीं किए, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैंने कहीं से सोर्सों से पता किया, तो यहाँ पर मतलब क्लियर हो रहा है कि जो पेमेंट है उन्होंने की हुई 5 लाख का फ्रॉड उन्होंने वो किया है। पहले उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये वो बातें हैं, ये तो एनआरजी की बात जो लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ये पेमेंटें कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, तो ये डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए। मैं डीसी साहब के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो गरीब आवाम लोग यहाँ पीछे जा रहे हैं, आप पर लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसा अगर हो रहा, आपके राज में भी हो रहा है, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग सड़कों पर आ जाएंगे और इसका जिम्मेवार जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन होगी।